में ये जो सामर्थ्य था, रोते नहीं बैठे कि ये नहीं है, वो नहीं है, दिखना नहीं, फलाना, अरे जो है सो वो। गुजरात में डायमंड की एक भी खदान नहीं है, लेकिन दुनिया में 10 में से 9 डायमंड वो हैं जो किसी न किसी के गुजराती का हाथ लगा हुआ होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ संसाधन ही नहीं, सबसे बड़ा सामर्थ्य होता है ह्यूमन रिसोर्स में, मानवीय सामर्थ्य में, जनशक्ति में, और जिसको आज की भाषा में लीडरशिप कहा जाता है। 21st सेंचुरी में तो ऐसे रिसोर्स की जरूरत है जो इनोवेशन को लीड कर सके, जो स्किल को चैनलाइज कर सके। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में स्किल का कितना बड़ा महत्व है। इसलिए जो लीडरशिप डेवलपमेंट का क्षेत्र है, उसे भी नई स्किल्स चाहिए। हमें बहुत साइंटिफिक तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट के इस काम को तेज गति से आगे बढ़ाना है। इस दिशा में सोल की, आपके संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि आपने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया है। विधिवत भले आज आपका ये पहला कार्यक्रम दिखता हो, मुझे बताया गया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए स्टेट एजुकेशन सेक्रेटरीज, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स और अन्य अधिकारियों के लिए वर्कशॉप हुई है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस के स्टाफ में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए चिंतन शिविर लगाया गया है। और मैं कह सकता हूं ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो सोल को दुनिया का सबसे बेहतरीन लीडरशिप डेवलपमेंट संस्थान बनते देखना है। और इसके लिए परिश्रम करके दिखाना भी है। साथियों, आज भारत एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में इमर्ज हो रहा है। ये मोमेंटम, ये स्पीड और तेज हो, हर क्षेत्र में हो, इसके लिए हमें वर्ल्ड क्लास लीडर्स की, इंटरनेशनल लीडरशिप की जरूरत है। सॉल जैसे लीडरशिप इंस्टीट्यूशंस इसमें गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारी चॉइस ही नहीं, हमारी नेसेसिटी है। आज भारत को हर सेक्टर में एनर्जेटिक लीडर्स की भी जरूरत है, जो ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटीज का, ग्लोबल नीड्स का सॉल्यूशन ढूंढ पाए, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय देश के इंटरेस्ट को ग्लोबल स्टेज पर सबसे आगे रखें, जिनकी अप्रोच ग्लोबल हो, लेकिन सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोकल भी हो। हम ऐसे इंडिविजुअल्स तैयार करने होंगे जो इंडियन माइंड के साथ इंटरनेशनल माइंडसेट को समझते हुए आगे बढ़े, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट और फ्यूचरिस्टिक
थिंकिंग के लिए हर पल तैयार हो। अगर हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में कॉम्पीट करना है तो हमें ऐसे लीडर्स चाहिए जो इंटरनेशनल बिजनेस डायनेमिक्स की समझ रखते हो। सॉल्व का काम यही है। आपकी स्केल बड़ी है, स्कोप बड़ा है और आपसे उम्मीद भी उतनी ही ज्यादा है। साथियों, आप सभी को एक बात हमेशा हमेशा उपयोगी होगी। आने वाले समय में लीडरशिप सिर्फ पावर तक सीमित नहीं होगी। लीडरशिप के रोल्स में वही होगा जो इनोवेशन और इम्पैक्ट की कैपेबिलिटीज हो। देश के इंडिविजुअल्स को इस नीड के हिसाब से इमर्ज होना पड़ेगा। सॉल्व इन इंडिविजुअल्स में क्रिटिकल थिंकिंग, रिस्क टेकिंग और सॉल्यूशन ड्रिवन माइंडसेट डेवलप करने वाला इंस्टीट्यूशन होगा। आने वाले समय में इस संस्थान से ऐसे लीडर्स निकलेंगे जो डिसरप्टिव चेंजेस के बीच काम करने को तैयार होंगे। साथियों, हमें ऐसे लीडर्स बनाने होंगे जो ट्रेंड बनाने में ही नहीं, ट्रेंड सेट करने के लिए काम करने वाले हो। आने वाले समय में जब हम डिप्लोमेसी से टेक इनोवेशन तक एक नई लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे तो इन सारे सेक्टर्स में भारत का इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट दोनों कई गुना बढ़ेंगे। यानी एक तरह से भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। और इसमें सोल जैसे संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ना होगा। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतरः जनः। यानी श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसे ही फॉलो करते हैं। इसलिए ऐसी लीडरशिप जरूरी है जो हर एस्पेक्ट में वैसी हो जो भारत के नेशनल विजन को रिफ्लेक्ट करे, उसके हिसाब से कंडक्ट करे। फ्यूचर लीडरशिप में विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी स्टील और जरूरी स्पिरिट दोनों पैदा करना है। सॉल्व का उद्देश्य वही होना चाहिए।
उसके बाद जरूरी चेंज और रिफॉर्म अपने आप आते रहेंगे। साथियों, ये स्टील और स्पिरिट हमें पब्लिक पॉलिसी और सोशल सेक्टर्स में भी पैदा करनी है। हमें डीप टेक, स्पेस, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे अनेक इमर्जिंग सेक्टर्स के लिए लीडरशिप तैयार करनी है। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सोशल सर्विस जैसे कन्वेंशनल सेक्टर्स के लिए भी नेतृत्व बनाना है। हमें हर सेक्टर्स में एक्सेलेंस को एस्पायर ही नहीं, अचीव भी करना है। इसलिए भारत को ऐसे लीडर्स की जरूरत होगी जो ग्लोबल एक्सेलेंस के नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप करें। हमारा इतिहास तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ग्लोरियस स्टोरी से भरा पड़ा है। हमें उस स्पिरिट को रिवाइव करना है और ये मुश्किल भी नहीं है। दुनिया में ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है। मैं समझता हूं यहां इस हॉल में बैठे साथी और बाहर जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे लाखों लाख साथी हैं, सबके सब सामर्थ्यवान है। ये इंस्टीट्यूट आपके सपनों, आपके विजन की भी प्रयोगशाला होनी चाहिए, ताकि आज से 25-50 साल बाद की पीढ़ी आपको गर्व के साथ याद करे। आप आज जो ये नींव रख रहे हैं उसका गौरवगान कर सके। साथियों, एक इंस्टीट्यूट के रूप में आपके सामने करोड़ों भारतीयों का संकल्प और सपना दोनों एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आपके सामने वो सेक्टर्स और फैक्टर्स भी स्पष्ट होने चाहिए जो हमारे लिए चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। जब हम एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं, तो नतीजे भी अद्भुत मिलते हैं। द बॉन्ड forged by a shared purpose is stronger than blood. ये माइंडसेट को यूनाइट करता है, ये पैशन को फ्यूल करता है और ये समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जब कॉमन गोल बड़ा होता है, जब आपका पर्पस बड़ा होता है, ऐसे में लीडरशिप भी विकसित होती है, टीम स्पिरिट भी विकसित होती है। लोग खुद को अपने गोल्स के लिए डेडिकेट कर देते हैं। जब कॉमन गोल होता है, एक शेयर्ड पर्पस होता है, तो हर इंडिविजुअल की बेस कैपेसिटी भी बाहर आती है। और इतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रखे हैं। आगे भी आपको उनका हम संबोधन सुनवाएंगे। इससे पहले नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। इन हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं SUG लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स।
सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के जरिए दिया संदेश, राष्ट्र निर्माण के लिए बेहतर नागरिकों का विकास जरूरी। उन्नीस सिख विरोधी दंगा मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सज्जन कुमार की सजा पर फैसला टला। 25 फरवरी को सुनाया जाएगा फैसला। सज्जन कुमार मामले पर फैसला फिलहाल सुरक्षित। दिल्ली में रेखा सरकार का एक्शन शुरू। आयुष्मान योजना पर पहली कैबिनेट में ही लगाई गई मोहर। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा अपनी करे फिक्र, दिल्ली का ध्यान अब हम रखेंगे। किशन कपूर के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ व्यक्त की संवेदनाएं। दिवंगत बीजेपी नेता को दी श्रद्धांजलि। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का किया गठन। समिति के अध्यक्ष बने मोहनलाल बड़ौली। बीजेपी ने नगर निकाय चुनावों को लेकर संयोजक भी नियुक्त किए। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा। सीएम योगी ने विधानसभा को किया संबोधित। बीजेपी शासनकाल के कामों का किया जिक्र। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि। खुर्जा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों से मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी का सिलसिला जारी। पुंछ, जम्मू, गुलमर्ग में भारी हिमपात। लाहौल स्पीति में अब तक 7 इंच से लेकर 2 फुट तक गिर चुकी है बर्फ। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। सूर्य समाचार आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। संबोधित वो कर रखे हैं, आपको सुनवा देते हैं। हमें कंट्रीब्यूट करना है। साथियों, आज देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था बन रही है, जिसको वो युवा पीढ़ी गढ़ रही है जो 21वीं सदी में पैदा हुई है, जो बीते दशक में पैदा हुई है। ये सही मायने में विकसित भारत की पहली पीढ़ी होने जा रही है, अमृत पीढ़ी होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि ये नया संस्थान ऐसी इस अमृत पीढ़ी की लीडरशिप तैयार करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक बार फिर से आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भूटान के राजा का जन्मदिन होना और हमारे यहां ये अवसर होना, ये अपने आप में बहुत ही सुभग संयोग है। और भूटान के प्रधानमंत्री जी ने इतने महत्वपूर्ण दिवस में यहां आना और भूटान के राजा का उनको यहां भेजने में बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये 2 दिन अगर मेरे पास समय होता तो मैं 2 दिन यहीं रह जाता। क्योंकि मैं कुछ समय पहले विकसित भारत का एक कार्यक्रम था, आप में से कई नौजवान थे उसमें, तो लगभग पूरा दिन यहां रहा था। सबसे मिला, गप्पे मार रहा था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। और आज तो मेरा सौभाग्य, मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट रो में सारे लीडर्स वो बैठे हैं जो अपने जीवन में सफलता की नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर चुके हैं।
ये आपके लिए बड़ा अवसर है इन सबके साथ मिलना, बैठना, बातें करना। मुझे सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि मुझे जब ये मिलते हैं तब वो कुछ न कुछ काम लेके आते हैं। लेकिन आपको उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। वे स्वयं में अपने अपने क्षेत्र में बड़े अचीवर्स हैं और उन्होंने इतना समय आप लोगों के दिया है। इसी में मन लगता है कि सॉल नाम की इंस्टीट्यूशन का मैं बहुत उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। जब ऐसे सफल लोग बीज बोते हैं तो वो वटवृक्ष भी सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले लीडर्स को पैदा करके रहेगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इस समय देने वाले, सामर्थ्य बढ़ाने वाले, शक्ति देने वाले हर किसी का आभार व्यक्त करते हुए मेरे नौजवानों के लिए मेरे बहुत सपने हैं, मेरी बहुत उम्मीदें हैं और मैं हर पल मैं मेरे देश के नौजवानों के लिए कुछ न कुछ करता रहूं, ये भाव मेरे भीतर हमेशा पड़ा रहता है। मौका ढूंढता रहता हूं और आज फिर एक बार वो अवसर मिला है। मेरी तरफ से नौजवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।